हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरमन टॉक चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 5 AM क्लब बुक की समरी, जिसको रॉबिन शर्मा ने लिखा है। रॉबिन शर्मा ने इस किताब में 5 AM क्लब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताता है जिसे फॉलो करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे सुबह जल्दी उठने की आदतें और रूटीन हमें खुशियों की ओर बढ़ने में मदद करती है। ये कहानी दो स्ट्रगलिंग अजनबियों के बारे में है जो बिजनेस टाइकून से मिलते हैं और वह उनका मेंटोर बन जाता है। उन्हें 5 AM क्लब का सीक्रेट बताता है, जो कहता है कि मॉर्निंग पर नियंत्रण पाना सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। रॉबिन शर्मा का कहना है कि अपने सारे टैलेंट इस्तेमाल करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। लेजेंड बनना हमारी जिम्मेदारी भी है और एक मौका भी है। हमें याद रखना है कि हमारे बहाने, डर और शक एक बहकावा और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ज़िंदगी में कौन से मुकाम पर हैं। हमें कभी भी अपने अतीत में हुए दर्द को अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के बीच में नहीं आने देना चाहिए। हम खुद को जितना समझते हैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत गड़बड़ है क्योंकि हमारे डर हमारे विश्वास से ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन सही अभ्यास के ज़रिए हम अपनी डरी हुई आवाज़ को दबा सकते हैं, जीत की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। सच यह है कि जो भी चैलेंज अब तक हमने फेस किया है और जो भी गलत इंसान हमसे आज तक टकराए हैं, उन्होंने हमें ऐसा इंसान बना दिया है जो आज हम हैं। लेकिन ये सारे कड़े हुए अनुभव हमको अपने अंदर के टैलेंट और पावर को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक लेजेंडरी और अमेजिंग इंसान बनना आसान होता तो शायद हर कोई बन चुका होता। यह वह जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है, पर सबसे ज़्यादा मौके भी यहीं मिलते हैं। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मिलता उनको ही है जो परफॉर्मर होते हैं, उसके लिए काम करते हैं। जिस क्षण में आपको सबसे ज़्यादा मन करे कि गिव अप करना है, उसी क्षण आपको लगातार मेहनत करनी है और आगे बढ़ते रहना है। हमको उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो हमें खुशी दें। बिटर पर्सन से हमें दूर रहना है। हमें उन लोगों की संगति में रहना चाहिए जो हमको इंस्पायर करें, जिनको देख के हम कुछ सीख सकें। ज़िंदगी में नेगेटिव और बुरे लोगों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सकारात्मक, एनर्जेटिक, एथिकल और लविंग लोगों को जगह दें। हम सब के अंदर एक हीरो है। हम सबको ये पता था कि जब हम छोटे थे और बड़े लोगों ने हमारी सोचने की शक्ति को सीमित नहीं किया था, फिर हम बड़े हो गए और ये भूल गए कि हम इंसान हैं। यहाँ तक कि ज़िंदगी जीना भी भूल गए। जैसे जैसे हम समाज में फिट होने के लिए चिंता करने लगे, दूसरों से ज़्यादा पाने की चाहत रखने लगे, लोकप्रिय होने की कोशिश करने लगे, वैसे वैसे हमारी क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी कम होने लगी। स्पार्टन वॉरियर्स कहा करते थे, जो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा पसीना बहाता है वो जंग में सबसे कम खून बहता है। जीत की तैयारी सुबह के शुरू के घंटों में ही की जाती है, जब कोई नहीं देख रहा होता, जब हर कोई सो रहा होता है। आजकल के इंटरनेट की दुनिया में पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ग्रो करने के लिए सिर्फ एक ही गारंटेड तरीका है, और वो एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन है। सुबह के शुरू के घंटों में ही हीरोज़ बनते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत का अच्छा ध्यान रखो ताकि बाकी का दिन आपका अच्छा रहे। हर प्रोफेशनल कभी न कभी नौसिखिया था। हर मास्टर ने कभी न कभी शुरुआत की थी। साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं अगर वो सही आदत को रूटीन में ले आएँ। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल लोगों की प्रोडक्टिविटी, वेल्थ को ख़राब करता है। हर चुनौती के साथ नेक्स्ट लेवल का लीडर
और परफॉर्मर बनने का मौका आता है। मुश्किलें सिर्फ हमारा टेस्ट ले रही होती हैं, हम कितना सीरियसली अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। खुद को बेस्ट बनाने के लिए खुद की कमज़ोरी पर काम करना पड़ता है। जब हम अपने खुद के साथ अपने संबंध अच्छे कर लेते हैं तो हमारे दूसरों के साथ संबंध, हमारा काम, हमारी आय में भी परिवर्तन आने लगता है। लीडरशिप का मतलब बैंक बैलेंस या बड़ा ऑफिस होना नहीं है। वो तो ये है कि हम जो भी करते हैं हम उसमें मास्टर बने, उसमें महारत हासिल करें। ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपनी सोच, खुशी या परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकता अगर वह सही रूटीन को अपनी ज़िंदगी के नेचर की तरह उतार ले। रॉबिन शर्मा ने इसे ही 5 AM क्लब कहा है। 5 बजे उठना सभी रूटीन में सबसे ऊपर है। हमारे दिन की शुरुआत ही हमारी ज़िंदगी में फोकस, एनर्जी, एक्साइटमेंट और एक्सेलेंस को लेकर आती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमको ज़िंदगी में हाँ कहना सीखना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अचानक से आए अवसरों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। हम वो खेल नहीं जीत सकते जिसमें हम खेल ही नहीं रहे हों। हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन सच यही है कि ज़िंदगी हमारे पूरे सपोर्ट में है। फर्स्ट जो लो है वो ये है कि बड़े बड़े लोग जो इतिहास बनाते हैं वह अपने सुबह का 1 घंटा निकालते हैं जहाँ किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, जहाँ खुद को महान बनाने की तैयारी की जा सके। सेकंड, बहाने से जीनियस नहीं बना जा सकता। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आदत डाल नहीं पाएंगे। याद रखें, हर रोज़ की छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट हमें बड़े परिणाम की ओर ले जाती है। थर्ड, सब बदलाव शुरू में बहुत मुश्किल लगते हैं, बीच में मैसी हो जाते हैं, अंत में बहुत सुंदर हो जाते हैं। जो चीज़ आज आपको आसान लगती है वो कभी आपके लिए मुश्किल रही होगी। फोर्थ, अगर 5% लोगों के जैसे परिणाम चाहिए तो वो करना शुरू करो जो 95% लोग नहीं करना चाहते। फिफ्थ, जब तुम्हारा सरेंडर करने का मन हो तो काम को जारी रखें, क्योंकि अंत में कठिन लोग ही जीतते हैं। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ज़्यादा आप हासिल करते हैं। ग्रोथ एक वो खेल है जिसको रोज़ टेस्ट खेला जा सकता है। रॉबिन शर्मा ने इसे 2x3 माइंडसेट का नाम दिया है, जिसका मतलब है अपनी इनकम और इम्पैक्ट को डबल करने के लिए 2 चीज़ों में अपना निवेश को ट्रिपल कर दो, और वो है व्यक्तिगत महारत यानी पर्सनल मास्टरी और पेशेवर क्षमता प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। रॉबिन शर्मा आगे कहते हैं, साधारण बनने के लिए बहुत सी प्रतियोगिता है, लेकिन अतिरिक्त साधारण बनने के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है। बहुत लोग लंबी उम्र की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन साथ ही अपनी ज़िंदगी का बहुत समय बर्बाद भी कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी की कीमती घंटों को बचाने के लिए हमें डिजिटल और ऑनलाइन अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से रोकना होगा। आगे रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जिन लोगों ने इतिहास रचा या कुछ बड़ा काम किया, उन्होंने 4 चीज़ों पर फोकस किया है। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन IQ। दुनिया के सबसे बेहतर एथलीट के पास कोई विशेष कौशल नहीं, बल्कि अपना समर्पण और कमिटमेंट होता है। उसी की ताकत पर काम करके उन्होंने खुद को आइकन बनाया होता है। 5 AM क्लब मौक़ों का दरवाज़ा खोल देता है, खुद पे काम करने की और हर दिन को बेस्ट बनाने का मौका भी देता है। सफल लोग अपनी सुबह का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं और सुबह जल्दी उठना दिन की पहली जीत होती है। अगर हम 5 AM क्लब फॉलो करें और अपने 60 मिनट को रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर्स कहा है को खुद को बेस्ट बनाने में लगाएं, तो हमारी पूरी ज़िंदगी मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली सुधर सकती है।
रोबिन शर्मा कहते हैं कि विक्टिम के पास बड़े टीवी होते हैं और लीडर के पास बड़ी लाइब्रेरी। असली नेताओं को पता है कि हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में अंतर है। लोग आजकल बिजी हैं मैसेज चेक करने में, लाइक चेक करने में, हर रोज़ बहुत सा समय टीवी देखने में, गॉसिप करने में, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी नहीं है। व्याकुलता। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी उत्पादक क्षमता को ख़त्म कर रही है, साथ ही हमें इंसानियत से भी दूर ले जा रही है। ना हमारी कोई वास्तविक बातचीत होती है, ना कोई वास्तविक संबंध है। हमें अपना टाइम मैनेज करना छोड़ के अपना फोकस मैनेज करना सीखना है। व्यक्तिगत निपुणता का अभ्यास। अगर बेस्ट बनना है तो अपने काम में एक्सपर्ट बनना होगा। एक परफॉर्मर को अपनी स्किल को कम से कम 10 साल तक 2 घंटा 40 मिनट हर रोज़ देने चाहिए, अगर उसे अपनी फील्ड में जीनियस बनना है तो। फोर्थ है विक्टर आवर्स। विक्टर आवर्स के दौरान हम 4 आंतरिक साम्राज्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये एक गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आसान नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी है। सूरज उगने से पहले इन 4 इंटीरियर एम्पायर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है। माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। इनको मजबूत बनाने का बेस्ट समय है 5 to 6 AM। ये दिन का सबसे ख़ास समय होता है। बहुत सारे गुरु माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। वो हमें पॉजिटिव रहना सिखाते हैं। वो बताते हैं कि हमारी सोच ही हकीकत बनती है। अपनी सोच को सुधार कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन माइंडसेट पर काम करना केवल 25% ही पर्सनल मास्टरी का हिस्सा है, क्योंकि माइंडसेट एक प्योर हार्ट सेट के बिना अधूरा है। हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ है। एक मजबूत माइंडसेट के साथ भी दुनिया को जीता नहीं जा सकता। अगर हमारा दिल गुस्से, दुख, निराशा, डर से भरा हुआ है, हम अद्भुत परिणाम कैसे पैदा कर सकते हैं? अगर हमारी खराब भावनाएं हमें लगातार नीचे गिरा रही हैं तो कुछ लोग कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इमोशनल लाइफ बहुत ख़राब होती है। वो हमेशा अतीत में अटके रहते हैं। वो उन सब भावनाओं को दबा लेते हैं जिसने उनको बहुत दुख दिया है, लेकिन इमोशंस दबाने से ख़त्म नहीं होते, कभी ना कभी किसी गलत रूप में बाहर आते हैं। हम यही सोचते रहते हैं हमारी पॉजिटिविटी काम क्यों नहीं कर रही है। सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को हटाना ही हार्ट सेट का काम करना नहीं है, बल्कि हेल्थी इमोशंस को बढ़ावा देना भी है। इसलिए हमारी सुबह के दिनचर्या में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट और हार्ट सेट के बाद अपने हेल्थ सेट पर काम करना चाहिए। रोबिन शर्मा कहते हैं कि तुम अपने इंडस्ट्री के टाइटन या आइकॉन कैसे बनोगे अगर तुम मर गए तो। इसके लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है, और ज़िंदा रहने के लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है। सोल सेट का मतलब है आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना और समझना हम सच में कौन है। बड़े लीडर्स का मानना है कि आप रोज़ क्या करते हैं वो ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कभी कभी क्या करते हैं। कंसिस्टेंसी महारत का एक प्रमुख पैरामीटर है, और यदि आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आगे रोबिन शर्मा बताते हैं कि हमारा मॉर्निंग रूटीन 4 प्रोसेस से होकर गुजरना चाहिए। वो 4 प्रोसेस कौन से हैं, आइए हम बात करते हैं। सुबह 5 बजे एकदम बेड से उठ जाएं, इससे पहले हमारा दिमाग हमें ना उठने का बहाने बताने लगे। धीरे धीरे आदत एक रस्म बन जानी चाहिए। हमेशा खुद को जल्दी उठने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स
कुछ रिवॉर्ड्स दें और इसे रूटीन को हर रोज़ रिपीट करें। कोई भी आदत 66 डे नियमित पालन करने से एक ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। इसलिए कुछ हफ्ते महीने के बाद आदत को बदला ना करें। अगर 5 AM क्लब का सदस्य बनना है तो कम से कम 66 डेज़ तक इसे जारी रखें। हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, वेल्थ, परफॉर्मेंस सिर्फ सुबह जल्दी उठने से ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। हम उठने के बाद उस 60 मिनट में क्या करते हैं वो इस रूटीन पर डिपेंड करेगी। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं लेकिन उठते ही न्यूज़, मैसेज, सोशल मीडिया फीड चेक करने लग जाते हैं। ये मॉर्निंग रूटीन आपको बर्बाद कर देगा। रॉबिन शर्मा का 20-20 फॉर्मूला चार्ट। 20-20 फॉर्मूला सुबह 5 बजे उठते ही ज़रूरी है कि 20 मिनट एक्सरसाइज करें। हमारे दिन में इंटेंस एक्सरसाइज से शुरू होना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। सुबह उठते ही एक्सरसाइज हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। ऐसा करके हम खुद को लाइफ टाइम के लिए फिट रख सकते हैं। अगले 20 मिनट हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के, तनाव कम करने और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। हमें एक्सप्लोर करना है, ड्रीम करना है, उनको डिस्कवर करना है, विजुअलाइज करना है। हम इसमें अपने आदर्श दिन के बारे में लिख सकते हैं, यानी एक डे प्लानिंग कर सकते हैं और हमें इसमें विजुअलाइज करना है कि हमें क्या करना है। विक्टर आवर्स के लास्ट 20 मिनट हमारी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इसमें हम अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, अतीत के किसी महान व्यक्ति के बारे में स्टडी कर सकते हैं, पर्सनल मास्टरी या कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं जो आपको महानता की ओर ले जाए। हमारी लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी सिर्फ सुबह जल्दी उठने से नहीं बढ़ती, बल्कि हम अपने दिन को कैसे ख़त्म करते हैं वो भी एक ज़रूरी टास्क है। अगर हम ठीक से सोएंगे ही नहीं तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल होगा। ज़्यादा सोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। 20-20 फार्मूला हमको अपनी सुबह को शानदार तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। उसके साथ कुछ और रूटीन अगर फॉलो करें तो ज़िंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है। रॉबिन शर्मा आगे बात करते हैं पूरे दिन में क्या करना है। डिजिटल मीडिया से एडिक्शन हमारी फाइनेंशियल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को ख़राब कर रही है। हर रोज़ हम इनविजिबल बबल में प्रवेश करते हैं। किसी के मैसेज, फर्जी न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट, ख़राब वीडियो जो हमारी जीवन को या हमारे दिन के समय को बर्बाद कर रही है। इसका समाधान है ऐसे वातावरण में शांति से समय बिताना जो शांत, पॉजिटिव, क्रिएटिव, एनर्जेटिक से भरा हो और खुशनुमा हो। इस रूटीन में हम उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारी एनर्जी ड्रेन करती है। सेकंड नियम है 90-91। सभी लेजेंड्स एक समय में एक ही एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। जब आप काम पर जाएं तो अपने अगले 90 मिनट पूरी तरह से काम को डेडिकेटेड करें, ना कि ऑनलाइन शॉपिंग या किसी और काम को करने की कोशिश करें। यानी कि मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक समय पर एक ही काम करना है और 90 मिनट तक कंटिन्यू करना है। 90 मिनट पूरी तरह से काम करने के बाद नेक्स्ट 60 मिनट या तो आप शांति से बैठें या खड़े रहें। अपने आप को ध्यान लगाने में ट्रेन करें। इसके 10 मिनट तक का ब्रेक लें। इसके बाद 10 मिनट तक का ब्रेक लें जिसमें आप
फ्रेश वो के लिए भी जा सकते हैं या कोई किताब पढ़ सकते हैं। फोर्थ, रोज़ 5 चीज़ें, हर रोज़ 5 चीज़ें अपनी नोटबुक में लिखें और उसे अचीव करें। ऐसा करने से 1 महीने के बाद आप 150 चीज़ें या 1 साल में 1800 टारगेट हासिल कर चुके होंगे। अंत में बात करते हैं इस बुक के निष्कर्ष पर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष महिला के बीच में एक सामान्य चीज़ है कि वो किसी सफरिंग से होकर के उस महानता की ओर बढ़े हैं, लेकिन उन सब ने अपने हालात को खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। लीडरशिप हर किसी के लिए है। हम कहाँ रहते हैं, हमारे साथ अतीत में क्या हुआ, अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कोई सुबह 5 बजे उठ के सही रूटीन फॉलो करके जीनियस बन सकता है, अपने टैलेंट पर काम कर सकता है, अपने करैक्टर को मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।